आओ हम सिरोही के गरबे देखें जहां भक्ति गरबों में अवतरित होती है। हम देखें राम झरोखा में मां की विशाल काय प्रतिमा। हम देखें जगदम्बा कमेटी का संकल्प। हम देखें छोटे छोटे बच्चों के गरबा नृत्य पर थिरकते पांव। हम देखें मां की भक्ति और शक्ति की साधना। आज सिरोही उस परंपरा को निभा रहा है जो सिरोही की पहचान है। ये सिरोही की हृदय स्थली है राम झरोखा, जहां विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं, जहां कोई आयोजन अछूता नहीं रहता। फिर भले ही भागवत कथा हो, राम कथा हो या हर वर्ष की भांति गर्भों की महिमा हो, आप शहर में आकर्षण का केंद्र होता है राम झरोखा में मां की झांकी। विशाल काय प्रतिमा में अद्भुत दर्शन होते हैं मां के। मैं जगदम्बा कमेटी को साधुवाद करता हूं जो आने वाले वर्ष में 50वीं बार गरबा मनाएगी, या यूं कहें कि स्वर्ण जयंती मनाएगी। और अगर मैं धन्य है। देखिए, आध्यात्म हमारी धरोहर है। ये सभी कार्यकर्ता, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे हैं जो इस जगदम्बा कमेटी के पिलर के रूप में काम करते हैं। इस आयोजन की व्यवस्था करते हैं, इस आयोजन के लिए अपना भोग देते हैं, समर्पण करते हैं, अपनी समय शक्ति का सदुपयोग करते हैं। और जैसा इस कमेटी ने बताया कि 2022 एक ऐतिहासिक समय होगा जब स्वर्ण जयंती। देखिए, ये इनमें से अधिकांश लोगों की 50 साल उम्र होगी, तो हम ये मान सकते हैं कि जिन्होंने ये गरबे शुरू किए होंगे या जिन्होंने इस कमेटी का निर्माण किया होगा, वो कोई कम साधुवाद के पात्र नहीं है। हमारी साधना, भक्ति और शक्ति की साधना का त्योहार है नवरात्रि। हम आशापुरा टेकरी पहुंचे हैं। आशापुरा टेकरी जो एक आश्रम की तरह मंदिर है। भले ही गरबों की भीड़ नहीं है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। सजावट वही, साधना वही, समर्पण वही, समय का भोग वही और दिव्य दर्शन वही। लेकिन ठीक है, इतने दर्शन भी काफी हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में तो हमने वो नजारा भी देखा जब मंदिर सूने हो गए थे। आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो आध्यात्मिक पिपासा के लोग हैं जो मां के दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं, नवरात्रि करते हैं। भोजन इनकी प्राथमिकता नहीं होती, इनकी प्राथमिकता मां के दर्शन होती है, क्योंकि शक्ति जगत करती। सर्व मंगल मंगल्य। जो मां इस संसार का भरण पोषण करती है, जो असुरों का संहार करती है, जो भक्तों की लाज रखती है, जो कल्याणकारी है, उनको प्रणाम करें। मां की ये दिव्य प्रतिमा वंदन के योग्य है, नमन के योग्य है। हृदय में बसा ले मां को। आप देख सकते हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत, देखिए, कोई भी भक्त प्रोटोकॉल को कभी नहीं तोड़ता, लेकिन आनंद से वंचित कैसे रह सकता है। ये मां का दरबार लगा है, आशापुरा मां का दरबार जो आशापुरा टेकरी में लगा है, वो अनूठा है। यहां पहुंचते हैं, सजाया है, और मंदिर को तो सजाना ही होता है। मंदिर समाज की आस्था के केंद्र है।
श्री आशापुरा टेकरी के बाद हम पहुंचे हैं पावागढ़ वाली महाकाली, जहां भक्त अपने अंदाज में भक्ति कर रहे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, बस सभी के अंदर एक ही भाव है कि हम मां को कैसे खुश करें। आप सुनिए। और जैसे ही हम भाटकड़ा स्थित कालिका मां के मंदिर में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग था। वहां छोटी छोटी बालिकाएं, छोटी छोटी बच्चियां, मातृशक्ति और सभी लोग अपनी हाजरी गरबों के माध्यम से लगा रहे थे। आप देख सकते हैं ये कोई आमंत्रित लोग नहीं है, ये स्वांत सुखाय स्वयं के आनंद के लिए, मां की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए मां की ठोक लगाते हैं, मां की कृपा प्राप्त करते हैं। ये 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन बहुत कमाल के हैं, ऊर्जा प्राप्ति के समय है। ये हम साल भर भोजन करते हैं, साल भर संसार के दूसरे काम करते हैं, लेकिन 9 दिन तो हम महाकाली के दर्शन करें, 9 दिन तो हम जगदम्बा की आराधना करें, हम प्रणाम करें माँ को, हम इस माँ के उस महाकाली स्वरूप को नमन करें जिन्होंने इस संसार में आके अवतरित अपना जिसको कहें कि दुष्टों का संहार किया। हम प्रणाम करें उस परम ईश्वर को, नमन करें, आनंद में हम नवरात्रि के दिन सिरोही में गरबों की एक विशेष पहचान है। और हम धीरे धीरे शहर के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हैं, लेकिन हमको यहाँ देखिए एक प्रोटोकॉल है, शासन व्यवस्था है, शासन प्रशासन समाज का एक तालमेल होना ही चाहिए। लेकिन हम भक्ति को कैसे रोक सकते हैं। और जब हम ब्रह्मपुरी में पहुंचे तो मंदिर के अंदर हर उम्र की माता, हर उम्र की बहन बेटी, फिर ये पीछे कैसे रह सकती हैं, ये भी अपनी साधना कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। माँ के दरबार में सिर्फ माँ बड़ी है और सारे भक्त एक समान हैं। आप देख सकते हैं मातृशक्ति के मन के भाव पढ़ सकते हैं। ये ब्रह्मपुरी, बड़ी ब्रह्मपुरी का मंदिर है जहाँ माँ की स्थापना की है।
9 दिन तो माँ को समर्पित होने ही चाहिए। हर ये आप देख सकते हैं बुजुर्ग माताएं भी अपने भाव किस तरह से प्रकट कर रही माइक है, भजन संध्या करती हैं अपने अपने मुख से या रिकॉर्डेड भजनों के माध्यम से अपनी अपने अंदाज में भक्ति का प्रकट होता है। और मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करा रहा हूं, श्री मातर माता जी की जन्म स्थली। ये श्री मातर माता छिपावली है। 800 साल पहले कहते हैं यहाँ इसी घर में जहां माता जी विराजमान है। हालांकि पीढ़ियां बदल गई, घर भी बदल गए, जीर्णोद्धार हो गए, लेकिन वो वो जो आनंद का पल था उसको आज भी लोग याद करते हैं। श्री माता तीर्थ जिनका मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, सिरोमासी पहाड़ी पर, लेकिन ये यहाँ का मंदिर है और हम श्री वारे माता के मंदिर पहुंचे हैं। देखिए माँ तो माँ है, वाह श्री वारे माता के हम दर्शन करें। कहते हैं बहुत चमत्कार है माँ के। हजारों किलोमीटर दूर बैठे भक्त माँ को जैसे ही स्मरण करते हैं, माँ प्रकट हो जाती है, माँ साथ चल देती है। यही तो माँ की महिमा है। और हम पैलेस रोड पहुंचे हैं। ये जो स्थान पर हम देख रहे हैं, यहाँ कभी गरबों की बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन प्रोटोकॉल है। ये पदम जी का मंदिर का स्थान है, महलों के पास में है और यहाँ की महिमा सच में कमाल की है। और मैं इनको सभी को नमन करता हूँ। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स। अब हम पहुंचे हैं, हमारा अंतिम पड़ाव डाबी लाइन। यहाँ सती माँ का मंदिर है। डाबी लाइन वो स्थान है जहाँ मुझे 17 साल रहने का अवसर मिला। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे पूरे भाव से और सती माँ के दर्शन करें। कहते हैं सती माता अम्बे का स्वरूप कहाँ नहीं है माँ, लेकिन हम जहाँ याद करते हैं, जहाँ पुकारते हैं, माँ प्रकट हो जाती है। ये सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को मैं वंदन करता हूँ, इनकी भक्ति को नमन करता हूँ। आप देखते रहें सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन। आओ हम सिरोही के गरबा देखें। सिरोही के गरबे और भी कई स्थानों पर होते हैं। आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।